नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई 2024 की तारीख से भारत में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे ये कानून, जो कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम थे, अब समाप्त हो गए हैं। अब उनकी जगह भारतीय नियम संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। यहाँ पे आपको बता दूं कि इन कानून से जुड़े विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद कई धाराएं और सजा के प्रावधान बदल गए हैं। हालांकि कई राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसमें 0 एफआईआर का भी प्रावधान किया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में अपनी प्राथमिकी दर्ज, अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में हुआ हो या ना हुआ हो। नए कानून से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। लेकिन नए कानून पर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? क्यों उसे भारत के पुलिस स्टेट बनने का डर लग रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नए कानून की निंदा की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आपराधिक न्याय प्रणाली के जो 3 नए कानून लागू हुए हैं, वे 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पास किए गए हैं। चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इस पर सवाल उठाया है। मनीष तिवारी ने ट्विटर पर लिखा कि नई आपराधिक कानून भारत को पुलिस स्टेट में बदलने की नींव रखते हैं। सांसद सुप्रिया सुले ने भी आरोप लगाया कि नए कानून को लागू कर देश को पुलिस स्टेट में बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून को बिना चर्चा के संसद से पास करवाया गया था और आज से ये देश में लागू हो गए हैं। इससे सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए खतरा पैदा हो गया है। पुलिस अधिकार का विस्तार करके, डिमांड अवधि बढ़ाकर और न्यायिक निरीक्षण कम करके एनडीए सरकार पुलिस स्टेट की स्थापना कर रही है। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भी इस नए कानून को कट कॉपी पेस्ट बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जो काम मौजूदा कानून में संशोधन कर पूरे किए जा सकते थे, उसे बेकार में बदल दिया गया। चिदंबरम ने यह भी लिखा कि कुछ बदलाव असंवैधानिक हैं और स्थायी समिति ने इन पर ऐसा सहमति नोट भी लिखा था, लेकिन सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस नए कानून को बिना चर्चा और बिना बहस के संसद में लाया गया था और उसको लागू भी इसी तरीके से किया गया है। उन्होंने इन तीनों कानूनों के दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया। उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में इससे न्यायिक प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी, उसके बाद अलग अलग अदालतों में इस कानून को चुनौतियां दी जाएंगी। आखिर में ये तीनों कानून को संविधान और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप लाने के लिए और बदलाव इनमें किए जाएंगे। विपक्ष ने दावा किया है कि सरकार इन 3 नए कानून को लागू कर भारत को पुलिस स्टेट में बदल रही है। इसके पीछे विपक्षी सांसदों ने पुलिस कस्टडी की अवधि बढ़ाए जाने का तर्क भी दिया। दरअसल पहले पुलिस किसी भी मामले में आरोपी को सिर्फ 15 दिन की कस्टडी में ले सकती थी, लेकिन अब पुलिस 60 से 90 दिन तक के लिए कस्टडी ले सकती है। दरअसल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के 3 के तहत सबूत के आधार पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वे आरोपी को 90 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज सकता है, लेकिन 90 दिन की कस्टडी ऐसे मामलों में दी जाएगी जिनमें 10 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान होगा। इसी तरह के ऐसे मामले जिनमें 10 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है, उनमें मजिस्ट्रेट आरोपी को अगले 60 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं। सवाल उठने के पीछे और भी तर्क हैं, जैसे कि सरकार ने नए कानून में राजद्रोह की धारा 124 को खत्म कर दिया है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 152 को जोड़ा गया है, जिसमें राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सरकार पर धारा 124 के दुरुपयोग करने के आरोप लगते रहते हैं। तब विपक्ष का कहना है कि धारा 152 जोड़कर इसी अपराध को बैकडोर से शामिल कर लिया गया है। धारा 124 124A में प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है या कुछ लिखता है या फिर ऐसी बातों का समर्थन करता है तो उसे उम्र कैद या फिर 3 साल की जेल या फिर जुर्माना हो सकता था। अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 152 में देशद्रोह से जुड़ा प्रावधान किया गया है। इसे भारत की संपूर्ण प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य के रूप में शामिल किया गया है।
इसमें अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या फिर बोलकर या फिर लिखकर या इशारों से या फिर अलगाववादी गतिविधियों के जरिए भारत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भड़काता है या फिर भड़काने की कोशिश करता है तो उसे 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और हो सकता है कि उससे जुर्माना भी वसूला जाए। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने नए कानून में आतंकवाद की परिभाषा तय कर दी है। कई सारे अपराधों को इसके दायरे में ला दिया है। बीएनएस की धारा 113 में आतंकवाद की परिभाषा दी गई है। इसमें भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने या फिर आम जनता या उसके किसी वर्ग को डराने या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या फिर भारत के बाहर किसी देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृतियां मानी जाएंगी। ऐसे अपराध में सजाए मौत और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया। सरकार का कहना है कि ये औपनिवेशिक कानून थे और इन्हें अंग्रेजों ने गुलाम प्रजा पर शासन करने के लिए बनाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कानून पर कहा कि आजादी के 77 साल बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली स्वदेशी हो रही है। नए कानून दंड की बजाय न्याय की बात करते हैं। पुलिस स्टेट के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि पहले केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब पीड़ित और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा भी की जाएगी। शाह ने बिना चर्चा और बहस के इस कानून के पास होने के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 9 घंटा 29 मिनट और राज्यसभा में 6 घंटे से ज्यादा बहस हुई। लोकसभा में सभी पार्टियों के 34 सांसदों और राज्यसभा में 40 सांसदों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया था। इन कानूनों को लेकर कानूनी विशेषज्ञों ने भी अपनी राय दी है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अब कानून करने वाली एजेंसियां, न्यायिक अधिकारियों और कानूनी पेशेवरों के लिए आगे बड़ी चुनौतियां हैं। ये कानून बड़ी संख्या में नागरिकों को उनके जीवन में किसी न किसी समय प्रभावित करेंगे। कई कानून जानकारों का यह भी कहना है कि नए आपराधिक कानून में कानून परिवर्तन एजेंसियों को बिना किसी नियंत्रण और संतुलन के निरंकुश शक्तियां दी गई हैं, जिससे खतरा भी पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, इस नए कानून के बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।